हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आप जवाब देकर आएंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो समाज के प्रति व्यक्ति का कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य होता है जो हमें उसे निभाना पड़ता है। उसी दायित्व को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य एक ऐसा नैतिक कर्तव्य होता है, नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बदले में वे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य का पालन करें। ठीक है। इस मौलिक कर्तव्य को देश के हर नागरिक पालन करना चाहिए। अगर इसे कोई पालन नहीं करता है तो न्यायालय में उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी, लेकिन उस मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में जो कानून बनाए गए हैं, अगर उस कानून का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस संबंधित व्यक्ति को दंड दे सकती है। ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी के सरकार के समय 1976 में जब 42वें संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में पहली बार शामिल किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वो किसके सिफारिश पर? वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐसा किया गया था। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थी, लेकिन जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वो पहली बार था। ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति के कुल 12 सदस्यों ने मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत किया था और भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उन 12 सदस्यों को हम देख लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में उन सदस्यों का नाम पूछ लेता है, तो ये 12 सदस्य इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम उन 12 सदस्यों को देख लेते हैं। उन 12 सदस्यों में से स्वर्ण सिंह जो थे वो स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या थे? वो अध्यक्ष थे। ठीक है। उसमें से S.A. अतुले थे, तीसरे नंबर पे थे S.A. रे, चौथे पे थे रजनी पटेल, 5 नंबर H.R. गोखले, छठा B.S. मोहम्मद, सातवां P.N. गाडगिल, आठवां C.M. स्टीफन, नौवां D.P. सिंह, 10 दिनेश गोस्वामी, 11 बसंत साठे और जो कि लास्ट है 12वां P.N. बनर्जी। तो ये 12 सदस्य थे मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र कहाँ पर आता है? वो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया था, तब संविधान के भाग 4 क को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 क में उसे शामिल किया गया। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, इस संविधान संशोधन के बाद संविधान में एक नया भाग 4 सम्मिलित किया गया, जिससे अनुच्छेद 51 क में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जिसके बाद वर्ष 2002 में भारतीय संविधान संशोधन 86 के अंतर्गत एक अतिरिक्त मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है। यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। कितना? 10 मौलिक कर्तव्य था और उसे भाग 4 क के
अनुच्छेद 51 क में उसको जोड़ा गया था, उन 10 मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। लेकिन जब वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन करके, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके बाद कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, ठीक है। तो आगे चलकर देखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, और ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसको देखेंगे, और ये जो 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? भारत के मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि जो स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य थे वो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिए थे, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, पूर्व सोवियत संघ, जो कि रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर भारत के नागरिक अगर उसे पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है न्यायालय में, लेकिन जो उस मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में जो भी कानून बनाए गए हैं, अगर उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उन व्यक्ति या संबंधित संस्था को दंड दे सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है, यानी कि जो भी 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिक के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट नोट, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट नोट है। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि जब भारत का मूल संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। लेकिन वर्तमान अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। उस जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में, और 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लेकिन और एक है जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसे कि 2002 में, कब? 2002 में उसको 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो टोटल कितना हुआ? 11 मौलिक कर्तव्य हुआ। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और भारत में मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब टोटल वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महात्मा गांधी जी का कथन। तो वो मौलिक कर्तव्य के बारे में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, उनकी कथन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गांधी जी का कथन ये है कि हम अगर अपने कर्तव्य को सही ढंग से करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, ये कह रहे हैं महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, उन 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कहाँ पर आता है? अनुच्छेद 51A में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में आता है, ठीक है। भाग 4A के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 51A में उसका जिक्र आता है 11 मौलिक कर्तव्य का। तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों को हम एक एक करके बिल्कुल बेसिक से मैं समझाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला कर्तव्य क्या कहता है? भारतीय संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों और संस्थानों
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारतीय संविधान का पालन किया जाए और उसके जो संस्थानों हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, ये जो संवैधानिक निकाय हैं उनका सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, ये जिक्र आता है पहला मौलिक कर्तव्य में। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर उल्लेख नहीं आता है, जो कि वंदे मातरम होता है राष्ट्रीय गीत, उसका जिक्र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जो जन गण मन है, राष्ट्रगान का सम्मान करे, उसका जिक्र आता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करें। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, उनकी कुछ सपने थे, आदर्श थे कि भविष्य में हमारा प्यारा भारत कैसा होना चाहिए। तो हमें उनकी उस उच्च आदर्शों को सम्मान करके और उनका पालन करें। तो ये कह रहा है मौलिक कर्तव्य 2 में। जो भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जो सपना था कि हमारा प्यारा भारत कैसे बनेगा आगे चलकर, तो उनका जो आदर्श था, उनका जो सपना था, उनका जो इच्छा था, उन इच्छा, उन आदर्श, उन सम्मान को हम पालन करें और उनकी इच्छा को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें ताकि हमारा प्यारा भारत उनकी सोच की जैसा बन सके। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यानी कि देश का संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखने के लिए कहता है। देश ताकि ना टूटे, एकता में बनाए रहे, ये कह रहा है मौलिक कर्तव्य 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, देख लेते हैं। देश की रक्षा करें और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। यानी कि ये कह रहा है जब भी देश में अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण के समय जब भी देश की नागरिकता की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहें ताकि देश के सेवा में अपना कुछ योगदान दे सकें। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 4, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 5, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो मौलिक कर्तव्य 5 कह रहा है कि धार्मिक, भाषाई और विभिन्न क्षेत्रीयता से जो विविधता है उनसे उभर करके हम भाईचारा की भावना को बढ़ाएं, ये कह रहा है। तो ये जो भाईचारा यानी कि भ्रातृत्व, जो कि ब्रदरहुड, उसका जिक्र फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों में आता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि तीनों में कॉमन है, तो वो है भाईचारा की भावना यानी कि ब्रदरहुड, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और कहता है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। तो ये क्या है? तो अंग्रेजी के समय में एक ऐसा प्रथा थी कि जिसे सतीदाह प्रथा के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुप्रथा का त्याग करे, ऐसे अपमानजनक प्रथा का त्याग करे जो कि महिलाओं की गरिमा का हनन करता हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 6, देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और संरक्षित करें। तो ये मिश्रित संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक मिश्रित संस्कृति है, उसको महत्व दें, उसको सम्मान करें और उसका संरक्षण करें, ये कह रहा है मौलिक कर्तव्य 6। ये जो भारत की मिश्रित संस्कृति है वो बहुत महान है और हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। तो हमारा ये गौरवशाली परंपरा का संरक्षण और सम्मान करें। हमारी संस्कृति जो है वो जोड़ने वाली संस्कृति है, ना कि तोड़ने वाली। और हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है,
तो इसीलिए हम अपने संस्कृति को सम्मान करें, उनका आदर करें और उन्हें संरक्षित करें। ये कह रहा है मौलिक कर्तव्य 6। मौलिक कर्तव्य 7 देख लेते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणी के लिए दया करना। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव, नदी, झील का संरक्षण करें। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण, ये फंडामेंटल राइट्स में भी उसका जिक्र आता है और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी उसका जिक्र आता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। वो है वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण। तो ये आता है, ठीक है, वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य 5 में जो आता है भाईचारा का सम्मान, ये भी दोनों में आता है, ठीक है। भाईचारा का भावना और वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण, ये फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स में जिक्र आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए तो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में तो उस व्यक्ति को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन मूल कर्तव्य के संदर्भ में जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अगर उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके खिलाफ कानून का आश्रय ले सकते हैं। उसी तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि कोई भी वन्यजीव प्राणी को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके संदर्भ में जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अगर पालन नहीं होगा तो उससे संबंधित व्यक्ति, संस्था को कानून के अनुसार दंडित की जाएगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 8, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करें। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी विषय को हम तर्क पर लेकर देखें, यानी कि लॉजिकली सोचें उस विषय को, और इंसानियत सोच का विकास करें। हर व्यक्ति को अपने आप में सुधार यानी कि रिफॉर्म लाने की कोशिश करनी चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ज्ञान लगातार वृद्धि होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कहा गया है मौलिक कर्तव्य 8 में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यानी कि राष्ट्र की जो संपत्ति होता है उन संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाए, उनका सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये सब कुछ आता है फंडामेंटल ड्यूटी 9 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है 10 नंबर मौलिक कर्तव्य। तो उसमें क्या कहा गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से विकास, उन्नति, उत्कर्ष की ओर बढ़े। यानी कि भारत के सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत हो या सामूहिक प्रयास से वो अपना उन्नति की ओर बढ़े, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। ये चीज़ कहा गया है मौलिक कर्तव्य 10 में। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य 11, जो कि भारतीय संविधान का सबसे आखिरी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को माता पिता या अभिभावक शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावक शिक्षा देने के अवसर प्रदान करें, यानी कि उनको शिक्षा दें। ये कहा गया है अनुच्छेद 11 में। तो उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया था और किस साल में जोड़ा गया था, ये चीज़ आता है। तो उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष MN वेंकट जलया, याद रखिए ना, MN वेंकट
जलया ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकटजरया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मौलिक कर्तव्य से देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल ही इस टॉपिक के लिए कंप्लीट है। अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो आप हर कोई एग्ज़ाम में बैठकर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक बन जाए और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी रूस से। कहाँ से? रूस से, पूर्व सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इनमें से कौन से समिति ने, जो कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय में जोड़ा गया था, वो कौन सा समिति थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य का अंत स्थापित किया गया था? यानी कि इनमें से किस साल पहली बार मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? वो कौन सा साल था? वो साल था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था पहली बार। और जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य को कब निर्धारित किया गया था? वो निर्धारित किया गया था 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? यानी कि संविधान के वो कौन सा भाग है? इसमें कहा गया है भाग, ठीक है, ना कि अनुच्छेद। कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? वो भाग है 4 का। ठीक है, भाग पूछे तो 4 का और अनुच्छेद पूछे तो 51 का। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? यानी कि कौन सी भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 4, जो कि अभी पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? यानी कि इसमें से कौन सी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जिक्र आता है, चर्चा की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में उस विषय में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? यानी कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, जब भारत में संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या थी? 0 थी, यानी कि एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थी। ठीक है,
लेकिन जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। 10 मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। वो था 1950 में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? यानी कि इसमें से किस संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? वो था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। क्या था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? यानी कि जो दी गई है मौलिक कर्तव्य वो किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए सभी व्यक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिक के लिए। जी हाँ, जो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को क्या किया जाएगा? दंड देने की व्यवस्था है? जी नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अगर कोई व्यक्ति कोई संस्था अगर पालन नहीं करता है, उन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति उस संस्था को न्यायालय उनको दंडित करेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान में दी गई है? वो दी गई है अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। और भाग पूछे तो भाग 4 क में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिक के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वो सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और एक जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावक शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आता है मौलिक कर्तव्य 11वां, ठीक है। वो जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें, जो कि अनिवार्य है। तो उसका जिक्र किस संविधान संशोधन में किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। उसके द्वारा उस 6 से 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना ये तो है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये नहीं है। ये जो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें उसका जिक्र नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं है पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो 42वें संविधान संशोधन 1970 में किया गया था, तो उसमें जो 10
आचार आदर्शों को दिया गया था, उन 10 आचार आदर्शों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? यानी कि 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके कितने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? वो था 10। कितना? 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें जो कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें, जो कि अनिवार्य है, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा थ्योरी और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम MCQ माध्यम से देख लिए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट है। अगर आपने मेरा इस वीडियो से नया कुछ सीख पाए हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।